अब आज देखिए आप रुपये की कीमत। हमें क्यों मोदी ताऊ, तो भी देख 96 रुपये का $1 हो गया। और इसका कारण नरेंद्र मोदी है, क्योंकि पिछले 12 सालों से देश की सत्ता को कब्जा है तो मोदी बैठा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अब कभी कभी तो लगता है कि दिल्ली सरकार और रुपये के बीच में कंपटीशन चल रहा है। तुम गलत बोल लेता हूँ, क्योंकि असली कंपटीशन तो मोदी और रुपये के बीच है। क्या बात कर रहे हैं? किसकी आबरू तेजी से गिरती चली जा रही है, कौन आगे जाए? आगे तो आप ही रहोगे ताऊ। रुपया चाहे कितना नीचे गिर ले, पर मोदी को ना हरा पाएगा। क्योंकि मोदी पुराना चावल है, रुपये से तो ना हारेगा। ये जनाब है नीति आयोग के अध्यक्ष, इन्हीं की बनाई नीतियों के कारण आज 96 रुपये का $1 हो गया है, जिसकी खुशी में ये महोदय माइकल जैक्सन बन के नाच रहे हैं। और बने भी क्यों ना, तुम्हें पता है कितनी मेहनत लगती है रुपये को इतना नीचे गिराने में। भाई मेरा भाई। Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? ये मोदी है जो सिर्फ भांड मीडिया के सवालों को सुनता है, तुम्हारे जैसे स्वतंत्र पत्रकारों के सवालों को नहीं। सही पकड़ा है। हुआ है कि नॉर्वे के पत्रकार ने मोदी जी से कहा कि मोदी जी आप दुनिया के सबसे स्वतंत्र मीडिया के सवाल क्यों नहीं लेते। तब होना क्या था, मोदी जी इग्नोर मार कर आगे बढ़ गए, क्योंकि मोदी जी वहाँ टेलीकॉप्टर तो न लेकर गए थे ना, और बिना टेलीकॉप्टर के मोदी जी एक पोएम तक ना पढ़ सकते। स्वतंत्र पत्रकारों के सवालों का जवाब के खाक देते। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? गंभीर प्रश्न पे आऊं उससे पहले एक सवाल आपसे जानना चाहता हूं, देश भी जानना चाहेगा। आप अपनी जेब में पर्स रखते हैं क्या? ये होते हैं सवाल। अगर नॉर्वे वाली पत्रकार ऐसे गंभीर सवाल पूछती तो मोदी जी झट से जवाब देते। सही पकड़े हैं। पर उसको इंडियंस के फंडामेंटल राइट्स से संबंधित सवाल पूछने थे, जिनका जवाब मोदी जी बिना टेलीकॉप्टर के तो ना दे सकते थे। गजब बेइज्जती है। और मोदी तो क्या, नॉर्वे के पत्रकारों के सवालों का जवाब तो मोदी के विदेश मंत्रालय के अधिकारी तक न दे पाए। Answer the question. Don't answer the question. Please don't interrupt me. Please don't interrupt me. You ask me a question. मतलब प्रवचन दे रहे हो क्या बे? पता नहीं। वहाँ के पत्रकार ने 23 सेकंड का सवाल पूछा कि भारतीयों के मौलिक अधिकार को हनन क्यों हो रहा है, और मोदी जी के काबिल अधिकारी 13-13 मिनट तक लगे पड़े हैं प्रवचन देने में। कह रहे हैं कि हम 5000 साल पुरानी सभ्यता है। अरे 5000 साल पुरानी सभ्यता हो के क्या उखाड़ लिया हमने? आज भी सारी विदेशी चीज़ क्यों यूज कर रहे हैं हम? अरे कहाँ है हमारा 5000 सालों से इकट्ठा किया हुआ ज्ञान? कुछ यूज किया हमने उसका? हमको नहीं पता। AI Summit, Artificial Intelligence Impact Summit. हैं? AI समिट का क्रेडिट ले रही है मोदी सरकार, वो भी नॉर्वे में बैठकर। अरे खतरनाक लोग हैं। क्या? ये वहीं AI समिट की बात कर रहे हैं जहां गलगोटिया वालों ने एक चीनी रोबोट डॉग को अपना इन्वेंशन बता के देश की नाक पूरे संसार के सामने कटवाई थी। Led by Mahatma Gandhi, peaceful way. अरे विदेश में जाके महात्मा गांधी जी याद आ रहे हैं मोदी सरकार को? क्या सच में? ये तो लेटेस्ट न्यूज है। अरे सावरकर RSS का नाम काहे नहीं लिए? अरे गांधी जी को तो आप गाली बकते हो ना देश में, बीजेपी वालों। India into a sovereign, socialist, secular, democratic. सेकुलर इंडिया? अबे इंडिया सेकुलर है क्या मोदी राज में? काहे विदेश में बैठ के झूठ बोल रहे हो बे? आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस फॉर अस, मोदी जी है तो मुमकिन है, ये नारा सही है। और हम एज NRI, हम जब बाहर रह रहे हैं और हम जब देश के लिए देखते हैं तो हमारा सीना चौड़ा हो जाता है। आज अरे विदेश में बैठ के काहे मोदी मोदी जपते हो? अगर इतना ही प्यार है मोदी जी से तो छोड़ो विदेश का काम धंधा और आ जाओ इंडिया वापस। चलो आ जाओ वापस, अब तो इंडिया को विकसित बना दिया मोदी जी ने। अच्छा, अरे तुम्हारे जैसे भक्तों के लिए ही तो मोदी जी ने इंडिया में चारों ओर खुशहाली फैला दी है। आ जाओ। और छेड़छाड़, लूट, बलात्कार, चोरी, इन सब का तो नाम भी सुनाई नहीं देता अब इंडिया में। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और ना अब कोई पेपर लीक होता है, ना वोटों की चोरी होती है, क्योंकि अब मोदी सीधा चुनाव आयोग पे कब्जा करके बैठे हैं। क्यों भाई साहब? हम लोग बहुत 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 उत्साहित है कि मोदी जी आ रहे हैं। हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। थोड़ा सौभाग्य और बढ़ाओ और आ जाओ इंडिया वापस, फिर देखो मोदी जी तुम्हारे सौभाग्य को कैसे दुर्भाग्य में बदलते हैं। क्यों अंगूरी भाभी? सही पकड़ा है। तोड़ डालो इन आतंकवादियों की दुकान। अरे दुकान के साथ साथ दुकान वालों पे बुलडोजर चढ़ा दो। सिस्टम पार देंगे। JCB वालों ने ये मशीन ये सोच के बनाई थी कि इस मशीन से मिट्टी खोदना आसान होगा, पर मेरे देश के बेईमान नेताओं के हरामखोर नौकरों ने इसी मशीन से मेरे देश के गरीब नागरिकों की कब्रें खोद दी। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? इतनी बड़ी भी गवर्नमेंट ना देखी आज तक। मतलब रोजगार ये किसी को देगी नहीं, और कोई रेडी ठेली सड़क किनारे लगा के 4 पैसे क्या कमाने लगे, अतिक्रमण के नाम पे आके उसकी रेडी ठेली को तोड़ देंगी।
अगर अपने ही देश की ज़मीन पर बैठ के देश का नागरिक सामान न बेच सकता तो क्या फ़ायदा से देश का नागरिक होने का। और ये सब देखकर कैसे कह दे कि मेरा देश महान।